हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। सुबह हो चुकी है, 6:30 बज गए हैं। आइए उठ जाइए, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनने का समय हो गया है। अ वेरी गुड मॉर्निंग। 6 बजे ही हमें उठ जाना चाहिए। सुबह सवेरे जल्दी उठकर प्रार्थना करने वाले अपने जीवनों में सफल होते हैं। तो आइए प्रभु के वचनों पर मनन करते हैं। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हर सुबह आप ही स्तुति के योग्य हैं समझकर हर सुबह आपकी स्तुति करते हुए अपने दिन की शुरुआत करने में, आशीष पाने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? क्या आप अपने जीवन में आनंदित हैं? सुबह सुबह कई लोग दुखी होकर उठते हैं, बिस्तर पर आंखें खुलने के साथ ही, अरे दोबारा नया दिन आ गया, आज पता नहीं क्या क्या सहन करना होगा, ये करना है, वो करना है, इतनी परेशानियां है कि नहीं? कब सुबह होगी? मैं कब अपने प्रभु से दोबारा बात करूंगा? मैं कब अपने प्रभु की स्तुति करूंगा? ऐसी इच्छा हमें होनी चाहिए। देखिएगा भजन संहिता 5 3 आयत से, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी आपको सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके आपकी बाट जोहूंगा। इंतजार, प्रार्थना करके बाट जोहेगा। प्रार्थना तो हम लोग करते हैं, लेकिन प्रार्थना करके क्या हम वाकई में बाट जोहते हैं? आज हमें प्रभु से क्या प्रार्थना करना है, क्या मांगना है, किस विषय में मुझे प्रभु से विनती करनी है, किस विषय में मुझे क्लैरिटी चाहिए, परमेश्वर की आज के लिए योजना क्या है, आज प्रभु मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, एक लिस्ट रखकर, प्रभु क्या आज मैं यहां जाऊं, प्रभु आज क्या मैं ये काम करूं, प्रभु किसके साथ मुझे क्या बात करना है, उनसे क्या कहना है, इस पैसे को कैसे खर्च करना है, सब कुछ हमें प्रभु से पूछना चाहिए। दिन भर में हम बहुत कुछ काम करते हैं ना, हर एक काम को यदि हम प्रभु की अगुवाई के साथ करें, नुकसान नहीं उठाएंगे, समय व्यर्थ नहीं होगा, धोखा नहीं खाएंगे, नुकसान नहीं होगा। सुबह सवेरे हमें प्रार्थना में तैयार होना है। वचन हमें बताता है कि हमें अनुचित रीति से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। प्रभु के सानिध्य में बिना सोचे समझे जो मुंह में आए हमने कह दिया। सांस्कारिक तौर पर प्रार्थना, ऐसा हमें नहीं करना। यदि हम ऐसा करते हैं तो प्रभु के समय को बिगाड़ते हैं। हमारे लिए यह सही नहीं है। प्रभु सुबह सवेरे मेरी वाणी आपको सुनाई देगी। सुबह सवेरे ही उठने के साथ ही सबसे पहले हमें प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है। सुबह सवेरे उठने के साथ ही आपकी जबान से क्या निकलना चाहिए? प्रभु एक और दिन दिया, आपका धन्यवाद। प्रभु आज दिन भर मेरी मदद करें। प्रभु मुझे जीवित रखा, आपका धन्यवाद। कहते हुए आप उठकर देखिए, वे दिन आपके जीवन के बेहतरीन दिन होंगे। आप स्वयं इस बात की गवाही देंगे। सुबह सवेरे आप प्रभु को पुकारें। फोन मत उठाएं, समय बर्बाद ना करें, घर वालों के साथ झगड़ा ना करें, चाय के लिए, कॉफी के लिए चिल्लाएं ना। पहले प्रभु को पुकारें, प्रभु की सहायता को मांगें। पहले अपने हृदय को तैयार करें। प्रार्थना में आप प्रभु से क्या कहना चाहते हैं, उसे तैयार करें। 4 अध्याय की 4 आयत को भी आप देखिए। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। कांपते रहो और पाप मत करो। बिस्तर पर लेटने के बाद लोग अनावश्यक चीजों को सोचते हैं। आजकल की बात अगर करें, बिस्तर पर जाने के बाद टीवी देखते हैं। अनावश्यक चीजों से, अनुचित चीजों से अपने हृदय को लोग भरते हैं। बिस्तर पर जाने के 1 घंटे पहले, चाहे वो आपका टेलीविजन हो,
या फिर आपका मोबाइल फोन हो, उसे आपको बंद करना है, तभी आपको अच्छी नींद आएगी। प्रभु की संतान कहलाए जाने वाले हमें अगर एक अच्छा जीवन जीना है, अगर हमें क्लैरिटी चाहिए, तो उन तमाम सांसारिक चीजों से हमारे मन को फीड ना करें। प्रभु से भयभीत होकर प्रभु हमें देख रहे हैं, इस भय के साथ उठने के साथ ही बिस्तर पर से ही अपने दिन की शुरुआत प्रभु के वचनों के साथ करें। प्रभु ने जो भलाइयां की हैं उन्हें याद करें। उसी प्रकार दिन का अंत भी प्रभु को धन्यवाद देते हुए करें। प्रभु, इन कामों में आपने मेरी मदद की, मुझे खतरों से बचाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। इस प्रकार कहते हुए आप सोने के लिए जाएं। आप अच्छी नींद सोएंगे और सूरज के निकलने के साथ ही आप उठने पाएंगे और आपकी वाणी प्रभु तक पहुंचेगी। उतना ही नहीं, जिन विनतियों को, जिन प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखा है, उनकी सफलता को भी आप देखने पाएंगे। भजन संहिता 113 की ओर भी मैं आपको लाना चाहूंगा। भजन संहिता 113 उसकी 3री आयत से, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। सूर्य के उदय होने से लेकर अस्त होने तक, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। सुबह उठकर जो हमने प्रार्थना की, उसके साथ ही प्रार्थना का अंत नहीं होना। दिन भर हमें प्रभु की स्तुति करनी है। देखिए, एक संगीतकार अगर एक गलत धुन लगा दे तो वो पूरा गीत जो है बिगड़ जाएगा। लो पिच हाई पिच कहते हैं ना, सही पिच में अगर उस गीत को शुरू ना किया जाए, पूरा गाना बिगड़ जाएगा। चर्च में कभी कभी गलत पिच पर जब हम शुरू करते हैं, उसे रोककर दोबारा करेक्ट कॉर्ड के साथ उसे शुरू करते हैं, तब वो गीत जो है बहुत अच्छी तरह गाया जा सकता है। इसी प्रकार अगर हम अपने दिन की शुरुआत गलत तरीके से करें, चिड़चिड़ाहट के साथ, गुस्से के साथ, अविश्वास के साथ, डर के साथ, तो पूरा दिन वैसा ही जाएगा। चिड़चिड़ होकर उठने वाले दिन भर चिड़चिड़ ही रहते हैं, रोकर उठने वाले दिन भर फिर रोते ही रहते हैं, है ना? हमें ऐसा नहीं करना है। तो हमें अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है? प्रभु की स्तुति करते हुए। अगर सुबह सवेरे ही आप सही लाइन पकड़ लें, पूरा दिन आपका सही गुजरेगा। प्रभु की स्तुति करें सूर्योदय से लेकर सूर्य के अस्त होने तक। आप जो करेंगे उसमें सफलता प्रभु आपको देंगे। उनके नाम की स्तुति करें हर एक विषय में, प्रभु की स्तुति करें हर विषय में। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करो। प्रभु का वचन हमें बताता है वे विश्वास योग्य प्रभु हैं, स्तुति के योग्य हैं। प्रभु के प्रति आलोचनात्मक सोच को स्थान ना दें। अगर आपके जीवन में कुछ भी अप्रिय घटना घटी है, जो आपको पसंद नहीं आई, जिसने आपको दुखी किया, अगर ऐसा कुछ भी घटित हुआ है, तो प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए सब कुछ मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है। इस वचन को याद करें और जो कुछ भी हुआ अंततः वो आपके लिए ठीक ही होगा। प्रभु परमेश्वर पर, उनके वचनों पर दृढ़ विश्वास आप में हो, तब आपके मन में स्तुति होगी, आराधना होगी और दिन भर आप प्रभु के सानिध्य में आनंद मनाने पाएंगे। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने बिछौने पर से ही आप प्रभु के वचनों पर मनन करें, प्रभु परमेश्वर की भलाइयों को याद करें। सूरज की किरण निकलने से पहले अपने प्रार्थना विनतियों को तैयार करें और आपकी वाणी स्वर्ग तक पहुंचे। उसके लिए अपनी विनतियों को आप प्रभु परमेश्वर के सामने रखें। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। जब हम पवित्रता में जिएंगे, हमारे जीवनों से प्रभु और अधिक प्रसन्न होकर हमारे तमाम कार्यों को सफल बनाएंगे। हमारे साथ में रहकर हमें हर बुराई से वे बचाएंगे और हमारी
अगुवाई करेंगे। प्रभु के संतानों को किसी भी भली चीज की कमी नहीं होती। मैं उससे प्रेम करता हूं, इसीलिए मैं उसे बचाऊंगा। यदि हम हमेशा प्रभु से प्रेम करने वाले और उनकी स्तुति करने वाले हों, हर कष्ट से, हर खतरों से, हर एक एक्सीडेंट से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर एक इन्फेक्शन से, विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, रोग हैं, उनसे, शैतान के हर एक जाल से प्रभु हमें बचाएंगे। इसलिए सुबह सवेरे उठने के साथ ही अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। अपने हथेलियों में वे आपको सुरक्षित रखेंगे, अगुवाई देंगे और एक सुरक्षित जीवन वे प्रदान करेंगे। हमारे परमेश्वर जिन्होंने हमारी सृष्टि की, हमें लगातार निरंतर नया बनाते रहते हैं। वचन हमें बताता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं और उनके हृदय भलाई से भरे जाते हैं। वे उकाब की नाई नए बल को प्राप्त करते चले जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ हम थकते चले जाते हैं, लेकिन जो प्रभु पर निर्भर रहते हैं, जो यहोवा में आनंदित रहते हैं, नए किए जाते रहते हैं। परमेश्वर ने इंसानों की रचना ही कुछ ऐसे की कि उनके शरीर में जो मृत सेल्स होते हैं वे अपने आप ही नए होते चले जाते हैं, या यूं कहें कि जो मरे हुए सेल्स हैं वो निकलते जाते हैं और नए सेल्स बनते जाते हैं। लेकिन पाप ने उस प्रक्रिया को धीरे कर दिया। लेकिन जब हम प्रभु पर आधारित होते हैं तो हम नए बल को पाते हैं। दिन प्रतिदिन हम बलवंत होते हैं, शारीरिक तौर पर, आत्मिक तौर पर। प्रभु हमें दृढ़ करते हैं। आपका आत्मिक जीवन कैसा है? विश्वासी जीवन कैसा है? आप कहते तो हैं कि मैं विश्वासी हूं। क्या उठने के साथ ही प्रभु की स्तुति करते हैं? क्या प्रार्थना करते हैं? क्या प्रभु के वचनों के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं? क्या दिन भर प्रभु की स्तुति करते हैं? प्रभु मेरे साथ हैं, वे मुझे चलाते हैं, वे मेरे चरवाहे हैं, मेरे शरण स्थान हैं, वे मेरे अगुए हैं, मेरे हाथ को पकड़कर वे मेरी अगुवाई करते हैं। प्रभु के इन वायदों को आप कभी भी ना भूलें, विश्वास करें। उनकी आंखें हम पर लगी हुई हैं। अपनी दृष्टि हम पर रखकर दाएं बाएं भटकने से, फिसलने से, बुराई से, दुष्टता से प्रभु हमें बचाते हैं और हमारी सदैव अगुवाई करते हैं। जो उन पर विश्वास रखते हैं उनके आने जाने में वे रक्षा करते हैं। इंसान के जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। एक छोटा सा फिसलना या एक्सीडेंट ही इंसान की सांस को रोकने के लिए काफी है। लेकिन अगर आज हम जीवित हैं तो वो प्रभु का अनुग्रह है। बीते दिनों में विशेषकर जब मैं बाइक पर जाता था, कितनी बार भयंकर एक्सीडेंटों से प्रभु ने मुझे बचाया। वह परमेश्वर का हाथ था, यह आज मैं कह सकता हूं। अपने दिन की शुरुआत मैंने प्रार्थना से की, इसलिए प्रभु ने मुझे बचाया, मैं कह सकता हूं। अपने दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करें, प्रभु से कहें, प्रभु मेरी मदद करें, प्रभु मेरी अगुवाई करें कि मैं बुराई में ना पड़ूं, प्रभु मैं आज धोखा ना खाऊं, प्रभु जिस किसी काम में मैं हाथ डालता हूं उसमें मुझे नुकसान ना हो। प्रभु से कहें, प्रार्थना करें, स्तुति आराधना के साथ दिन भर प्रभु मेरे साथ हैं, इस विश्वास के साथ में आप जीवन बिताएं। आप अपने जीवन में बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में पूरी होंगी। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु अगर हम हमारे दिनों की शुरुआत आपके साथ में करें तो आशीष पाएंगे, एक सफल जीवन जीने पाएंगे, हर एक चीज में हम सफल होने पाएंगे। एक बार फिर से आपके वचनों द्वारा आपने हमें सिखाया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु होने दें कि हम हमारे दिनों की शुरुआत आपकी स्तुति महिमा करते हुए कृतज्ञ मन से प्रार्थना के साथ हमारे दिनों की शुरुआत करने वाले हम हो जाएं। एक सफल और आशीषित जीवन आप हम में से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं।
हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी आप ना भूलें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम